बिफोर यू रेडियो में मैं हूँ आदिल सभी के साथ। और इस वक्त मैं तुम्हें देखो, आप सब तो मुझे जानते हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ शख्स मौजूद है, उनकी सुरीली आवाज ने सिर्फ मेरा ही मन नहीं मोया है, बल्कि देश विदेश के लोगों का भी दिल जीत लिया है। तो स्वागत करिए सिंगर माधवी श्रीवास्तव जी का। Thank you, माधवी, Sammy. यू लुक Thank you. very beautiful. You look very beautiful, especially your dimple is killing me. Same to you, Sammy. Of course. Thank you so much. But not more than you. Well, thank you. You're looking very sweet. और आदेश श्रीवास्तव सर जी, आज उनका जन्मदिन है। इतने बड़े म्यूजिक कंपोजर है, सिंगर है, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने गाने गाए हैं। तो V4U रेडियो की टीम की तरफ से उनको ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। बिल्कुल, मैं भी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज उनका बर्थडे है, सो ऑफ कोर्स उनके बर्थडे में कुछ स्पेशल अच्छा लग रहा है, करना। Of course. वेल, वे जहाँ भी होंगे इस वक्त बहुत खुश होंगे और प्राउड फील कर रहे होंगे कि आप उनकी भतीजी आज यहाँ इस मुकाम पे पहुंच चुकी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माधवी जी, आपका जो करियर है उसकी शुरुआत कहाँ से? सो सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं बहुत ऑफ कोर्स बचपन से ही मुझे गाने का शौक था। मैंने बचपन से ही स्टार्ट कर दिए शोज। मैंने बहुत शोज किए हैं एंड मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं सिंगर बनूं, बिकॉज उनको लगता था कि बचपन से ही मैंने गाना वाना काफी शुरू कर दिया था। जबलपुर में भी मैंने बहुत शोज किए हैं, बचपन से ही शोज शुरू कर दिए थे। फैमिली वाले भी चाहते थे कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की जबलपुर से, कॉलेज किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, जबलपुर में ऑफकोर्स वहां रह के आप अपना प्लेबैक सिंगिंग का जो सपना है वो पूरा नहीं कर सकते, आपको उसके लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा। सो हमने सोचा कि चलो यार घूमने चलते हैं। एंड देन मैंने अपनी स्कूलिंग कॉलेज कंप्लीट करके देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। एंड मैं 2 साल ऑफ कोर्स अपने चाचा जी के पास रही। स्ट्रगल ऐसा था कि ऑफ कोर्स चाचा जी के पास रह के स्ट्रगल तो ऑफ कोर्स नहीं, बिकॉज सारे ऐशो आराम और घर पे ही रहते थे, तो ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर लगा कि नहीं यार, टाइमिंग का भी कुछ रहता था, मुझे सुबह उठना है या फिर लेट हो रही हूँ मैं, तो ऑफ कोर्स किसी क्या रह के फिर लगता है कि नहीं यार स्ट्रगल ये नहीं कहलाता। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मुझे स्ट्रगल करना है तो मुझे सेपरेटली अपना सब कुछ करना चाहिए। देन मैं पीजी में रही, पीजी में मैं रही हूँ काफी साल। फिर जब मैंने ऑफ कोर्स कर लिए, सेव कर ली मनी, उसके बाद फिर मैंने अपना फिर रेंट में रही मैं कि चलो अब यार। फिर मैंने अपनी बहनों को बुला लिया एंड फिर अपने धीमे धीमे मम्मी पापा को भी बुला लिया। तो इस तरीके से फिर मैं करते करते कुछ मैंने अच्छे काम किए बॉम्बे में ही रह के, बिकॉज जबलपुर में रह के वो चीज हो नहीं पाती। सो बॉम्बे में ही रह के काफी कुछ अच्छे काम किए, शोज किए, अच्छे लोगों से मिली मैं। सो काफी अच्छा रहा। वैसे हर एक कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है। वो कामयाबी के पीछे जो हाथ है वो किसका है आपके पीछे? सही बताऊं तो मेरे माँ बाप का, मेरी ऑफ कोर्स फैमिली, लाइक मेरी सिस्टर्स हैं 2 एंड मेरे मम्मी पापा का स्पेशली, बिकॉज पापा ही चाहते थे कि मैं सिंगर बनूं बचपन से ही। एंड उन्होंने काफी मेरे पर ध्यान दिया है, रियाज करवाना। वो मुझे बोलते थे कि आप तुम एक गाने को कम से कम 100 बार सुनो, तब जाके वो तुम्हें आएगा गाना। एग्जैक्टली, हर चीज के पीछे मेहनत है। हर चीज के पीछे मेहनत है। तो फिर मैं गाना सुनती थी, इतना उनको बचपन से ही था कि नहीं यार ये गाती तो अच्छा है, लेकिन पता लग जाता है। फिर मैं स्टेज शोज भी करती थी, काफी मैंने शोज किए, बचपन से ही शुरू हो गई थी स्टेज शो करना। तो करते करते उनको लगा कि नहीं यार इसमें कुछ हो सकता है अच्छा। तो मेरे सही बोलूं तो उनका ही हाथ था, मेरे मम्मी पापा का, जो मैं आज इस मुकाम में खड़ी हूँ। मैंने जो भी काम किया उनके कारण ही आज मैं जो भी कर रही हूँ, उनके कारण। और आदेश सर ने तो वैसे भी आपको हेल्प कर ही दी होगी कि मतलब किस तरीके से गाने को गाया जाता है, क्या है। बिल्कुल। क्या होता है कि बचपन से मैंने वो तो थे ही उनका, तो बिकॉज वो मेरे चाचा जी हैं। ऑफ कोर्स मेरे पापा सबसे बड़े हैं, देन एक और भाई, देन आदेश जी सबसे छोटे हैं। उन तीनों भाइयों के बीच में 2 बहनें। सो पापा सबसे बड़े होके ऑफ कोर्स जब बॉम्बे में थे, ऑफ कोर्स फिर हम लोग ट्रांसफर होके फिर जबलपुर चले गए। वो पहले से चाचा के इंस्पायर तो मैं थी ही, बिकॉज ऑफ कोर्स वो इतने
टैलेंटेड म्यूजिशियन थे, इतने अच्छे आर्टिस्ट थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कंपोज किए हैं और कितना अच्छा गाते। एक वो उनका गाना है जोरू का गुलाम बन के रहूंगा मैं, जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम बन के। उनके कंपोज किए हुए गाने, सिंगिंग किए हुए गाने, मतलब अमेजिंग अमेजिंग। राजनीति से भी गाए हैं, चलते चलते मूवी से भी उन्होंने गाए हैं, सुनो ना, सब कंपोज भी किए हुए गाने सुपर। बहुत सारे गाने हैं, हम तो इवन सोना सोना गाना, शावा शावा, या हाँ जी, मेरे तो बहुत सारे फेवरेट, मोरा पिया, बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, तो इंस्पायर एवरग्रीन सॉन्ग, एवरग्रीन। ऑफ कोर्स मैं बोल सकती हूँ वो हमारे जो खानदान बोलते हैं ना, श्रीवास्तव खानदान के वो चिराग हैं और थे ऑफ कोर्स, कि यू नो हमेशा वो अमर रहेंगे और उनसे काफी इंस्पायर होते थे, बिकॉज जब वो कंपोज गाया करते थे तो घर पे ही बोलते ना कि एक माहौल था वो, तो उनको देख के भी लगता था कि नहीं यार यू नो। और उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी, जब भी उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया। मेरे पापा ऑफ कोर्स पहले बॉम्बे में थे, फिर देन यू नो चाचा भी आए, फिर दोनों ने और काफी, फिर मेरे पापा का ट्रांसफर ऑफ कोर्स जबलपुर वापस हो गया। तो जब पापा ने देखा है ना मेरे चाचा का स्ट्रगल, वो देखा है, बिकॉज उन्होंने साथ में भी थोड़ा बहुत किया है। मुझे भी लगता था कि नहीं यार स्ट्रगल तो सबको ही करना पड़ता है। वो भी चाहते थे कि मेरा नाम तो है पीछे ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं उनकी भतीजी हूँ, वो तो सबको पता है, हमें वो रहेगा ही हमेशा, पर ये वो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन तो ये चीजें कि स्ट्रगल मेरा अपना था, मुझे ये भी था कि यार नहीं यार मेरा अगर स्ट्रगल है तो मैं अपने मम्मी पापा को भी एक जन को यहाँ नहीं बुलाना चाहती थी, बिकॉज हमने हमेशा मम्मी पापा को साथ में ही देखा था। तो हमने बोला नहीं, मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए कि मम्मी मेरे साथ स्ट्रगल में रहे या फिर पापा रहे, तो उनको रहने दो, मैं अपना स्ट्रगल मेरा है वो मैं अपना अकेला करना चाहूंगी। तो फिर मैंने उसे स्ट्रगल किया, तो इंस्पायर तक का उन्होंने काफी किया। क्या होता है ना कि हम लोग सिंगर्स को देख तो लेते हैं कि हाँ वो गा रहे हैं, इतने बड़े स्टेज पे काम कर रहे हैं, इतने बड़े शोज कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के जो स्ट्रगल है, और क्योंकि आप आदेश सर की भतीजी हैं तो अक्सर मुझे लगता है कि लोगों ने ये तो जरूर कहा होगा कि स्ट्रगल नहीं है, लेकिन एक्चुअली आपने स्ट्रगल किया है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अक्सर सुना है कि यू नो बैकग्राउंड के हैं आप लोग, अरे आप तो बैकग्राउंड के, अरे आपके तो चाचा जी हैं, अरे आपको तो यू नो आपको तो ऐसा मिलना चाहिए सॉन्ग, ये वो थे कि मैं जैसे गाने लगी तो उनको लगता था नहीं ये बस एक गाना तुम बॉलीवुड में गा दो, हिट हो जाए। तो ऑफकोर्स फादर तो होते हैं ना, फादर के लिए हर अपनी डॉटर तो ऐसा होता है कि सबसे अच्छा गाती है, सबके लिए, हर फादर के लिए, तो यार एक इनको गाना मिल जाए। सो ऑफकोर्स चाचा का उनको लगा मेरा कर्तव्य है कि ऑफकोर्स मैं चाचा हूँ तो इतना तो कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर प्लेबैक सिंगिंग, मैंने फर्स्ट प्लेबैक सिंगिंग हुस्न मूवी में सुनिधि चौहान मैम के साथ गाया था गाना, उन्होंने वो मेरा पहला प्लेबैक मेरा था। तो वो गाना हो जाए एक बार? जरूर कोई जवानी की पहली बहार लूटे ना नाजुक बड़ी है अंगिया की ये डोर छूटे ना नाचू मैं नाचू संभाल के मुखड़े पे घूंटा डाल के नाचू मैं नाचू। ऑफ कोर्स मैम के साथ गाना, इट वाज लाइक अरे यार, बिकॉज़ शी वाज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स ऑफ कोर्स, तो उनके साथ मैंने गाया, मैंने यू नो उन्होंने वो मेरा पहला प्लेबैक था, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बॉम्बे में यही है, आप चाहे किसी के भी रिलेशन में रहें, आपका भाई रहे या बहन रहे, आपके चाचा रहे, यू नो आपके फादर मदर जो भी अगर कुछ इंडस्ट्री में है, पर वो कुछ हद तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना स्ट्रगल अपना है, अपना स्ट्रगल अपना है, और आप में अगर कैपेबिलिटी है ना तो आप काम कर सकते हो। आपको सिंगर्स के लिए तो काफी ये भी रहता है कि बाहर का नहीं खा सकते, ऑयली नहीं खा सकते, कुछ गले का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा मेरे साथ तो नहीं है, मैंने तो बहुत बचपन से ही मैं अच्छा खासा खाती आ रही हूँ, खट्टा हो या अमरूद हो या कुछ भी हो, मैं तो अरे हमारे आजेश के साथ भी यही होता है कि मतलब हमें भी थोड़ा गले पड़ता है, मैं तो कुछ खा लेती हूँ तुरंत गला खराब मेरा। ये चीज होती है, वो अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करता है, ये चीज हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ऑफकोर्स हमारा कल शो है तो हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार आज तो मत खाओ यार, फिर नहीं तो गला बैठ जाएगा तो फिर क्या गाओगे।
अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि मतलब स्ट्रगल आपका काफी रहा है, उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन आपका खुद का एक स्ट्रगल बहुत रहा है। लेकिन किस हद तक आप उनसे इंस्पायर हुई हैं और शुरुआत कैसे की, उन्होंने कैसे कैसे आपको सिखाया है, उन सब के बारे में थोड़ा जर्नी आप बताइए। या इंस्पायर तो ऑफकोर्स मैंने आपको जैसे कहा, वो तो हमारे बोलते हैं ना श्रीवास्तव खानदान के वो चिराग हैं। काफी हम बहुत प्राउड करते हैं उन पे। एंड जिस तरह से उन्होंने म्यूजिक दी है इन फिल्म इंडस्ट्री को, ऑफकोर्स गाने दिए हैं, जो गाने गाए हैं उन्होंने, वो तो कब लाइक बहुत ही उम्दा है, अमेजिंग गाते थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे वो। एंड उनसे सीखने काफी कुछ मिलता था। जब वो नए नए गाने रिकॉर्ड करके आते थे, सबसे पहले हमें ही सुनने मिलते थे, बिकॉज वो ये अच्छा फायदा हो जाता है। वो जब भी आते थे, जब भी हम मिलते थे, तो अरे आज मैंने इनको रिकॉर्ड किया, आज मैंने इस सिंगर को रिकॉर्ड किया, तो आई वाज लाइक कि अरे वाह, सुनाइए। तो हमें सबसे पहले नए गाने सुनने मिलते थे, बाद में वो टीवी में आते थे, तो काफी बताते थे। अच्छा, आप उस टाइम कितनी एज की थी? मैं रही होंगी ऑफ कोर्स 15-16, लाइक वेरी यंग। 15-16 के बाद? हाँ, देख सकते ऑफ कोर्स बचपन से जैसे बोलते ना, किसी से अकल आने लगी कि हाँ अरे चाचा, कि अरे चाचा तो फेमस है, सब उनको जानते हैं, सामने आते हैं, तो अकल आने लगती है कि लगता है कि अरे यार बिल्कुल। चाची जी भी विजेता बनर्जी एक्ट्रेस थी, तो ऐसा लगता था अरे यार पता, उनकी मूवी हम देख रहे हैं टीवी में, एंड बहुत प्राउड फील होता था कि हमारी चाची जी हैं यार, वो तो एक्ट्रेस हैं यार, हमारे चाचा टीवी में आते हैं, क्या म्यूजिक देते हैं, उनकी तो गाने टीवी में आते हैं, तो वो एक बोलते ना कि बहुत अट्रैक्ट होते थे कि नहीं यार, हमें भी सिंगर बनना है यार, कुछ ना कुछ तो करना है कि हम भी फेमस हो जाए। तो काफी इंस्पायर उन्होंने किया, और काफी उनसे सीखने मिलता था। उन बताते थे कैसे काम किया जाता है, और बहुत सारी चीजें रहते। आदेश सर के साथ आपका एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा? बहुत सारे लम्हे उनके साथ, बिकॉज ऑफ कोर्स वो घर के ही, हम जब भी साथ में रहते थे, चाचा बहुत हंसाते थे हम लोग को, कुछ किस्से बता के हमें बहुत हंसाते थे, हम बहुत हंसते थे। काफी इंजॉय किया हमने चाचा के साथ रह के। हमें पार्टीज में काफी चाचा ले जाते थे, हम कभी भी साथ जाए, उनको ऐसा नहीं कि इतने सारे लोग हम एक गाड़ी में एकदम भर के जाते थे कि यार नहीं यार चलो चाचा के साथ जाते हैं। सो हम पार्टीज में उनके बहुत गए हैं, और बहुत अच्छे मोमेंट्स उनके साथ हैं, स्पेशली घर के और सबसे मुझे अच्छा, आपके स्ट्रगल ने मुझे दिल्ली में 5 स्टार मैं बहुत छोटी थी तब, आई थिंक 9th 10th में रही होंगी या 8th क्लास में रही होंगी, तब मैंने दिल्ली में स्टार नाइट शो था, उसमें उर्मिला मातोंडकर, मनीषा कोइराला, कश्मीरा शाह, बहुत बबुल सुप्रियो, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उसमें परफॉर्म करने वाले थे। उसमें मुझे याद है कि उन्होंने पहली बार परफॉर्म कराया था, और मैंने दिल तो ले गई गाना गाया था। तो वो मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनसे, काफी पता है बहुत लोगों को पसंद भी आया, और उनको भी था कि यार नहीं ये गा लेगी, तो वो मेरा सबसे बड़ा वो लाइफ का पहला शो था जो मैंने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ किया था, तो मुझे वो याद बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, आपके स्ट्रगलिंग पीरियड में, अब स्ट्रगल तो था, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आसपास के लोग होते हैं। जैसे एक तो यही था कि आप ऑलरेडी एक सिंगर की भतीजी हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत लोग कहते हैं नहीं यार ये कर नहीं पाएगी, कहाँ ये कर पाएगी, ये है वो है, वो सब चीजें रही होंगी, सुनने मिलती हैं कभी कभार, उड़े मिल जाती है सुनने के यार, लोग कहते तो है, बट ये चीज रही कि ठीक है, बोलते हैं ना कि हम कितने लोगों का सुनेंगे अपना। मैं काम में मेरा ऐसा जो मेरा नेचर है कि मैं बहुत कम लोगों से राब्ता रहता है मेरा, लाइक ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत हैं, पर बहुत ही अपना, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, जैसे आपसे बात अगर कोई करेगा ना फर्स्ट टाइम, तो सीरियसली लगेगा नहीं कि कोई फर्स्ट टाइम बात कर रहा है। मतलब इतनी फ्रैंक आप एकदम से हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। मुझे हमेशा लोगों ने कहा कि मैं जिससे भी बात करती हूँ ना, तो ऐसा लगता ही नहीं है यार कि हम इतने, और ये आप तो ऑफकोर्स जब मेरे दोस्त हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो हम बहुत हो जाता है कि हम बात नहीं कर पाते। इस पे एक कॉम्प्लीमेंट है, डाउन टू अर्थ। आप डाउन टू अर्थ है काफी। यार तू तो वैसे की वैसी है, हाँ बदलना क्यों यार, लाइक ऑफकोर्स हम बहुत बात नहीं कर पाते हैं, और जरूरी नहीं है कि दोस्त बहुत अच्छे दोस्त रोज बात करें,
हम जब बात करते हैं ना वैसे ही बात करते हैं, पर वो ही रहता है, यही होना चाहिए। उसी को दोस्ती कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके साथ एक गेम है, ठीक है, उस गेम का नाम है रैपिड फायर। ओह माय, तो रेडी हो जाइए इसके लिए। रैपिड फायर आपने सुना है, मैं बता देती हूँ लेकिन फिर भी, कि कोई भी मैं एक चीज बोलूंगी उससे रिलेटेड आपको तुरंत जवाब देना है, फास्ट, इन शॉर्ट, ठीक है? ओके, शुरुआत करते हैं। ओके, फेवरेट ड्रेस? शॉर्ट ड्रेस। शॉर्ट ड्रेस। एनी ऑकवर्ड मोमेंट? याद नहीं है ऐसा कुछ, याद नहीं है। ओके, लास्ट व्हाट्सएप मैसेज किसको गया था? उपेंद्र जी को। चलिए, बच गई। बच गई। ओके, लास्ट कॉल? लास्ट कॉल वाज किनका था? उपेंद्र जी का ही था। अरे यार। ओके, ठीक है। फेवरेट ड्रिंक? ड्रिंक आई लाइक पेप्सी। पेप्सी, ओके, Yeah. मैं फ्रूटी। ठीक है। 100%। ओके, लास्ट कॉल यू डिड? लास्ट कॉल यू डिड, आपने किसको I- कॉल किया लास्ट? आई डिड, मैंने लास्ट कॉल अपने ओनर को ही किया, सो या। Owner से? रेंट में सब परेशान है, मैं खुद परेशान या हूँ। मैं भी परेशान हूँ। आई नो। हाँ, लास्ट मीटिंग किससे? लास्ट मीटिंग वाज माय कजिन्स। कजन? या बच रहे हैं, कोई बात बच नहीं। बेस्ट सिंगर? बेस्ट सिंगर्स बहुत सारे हैं यार। बेस्ट सिंगर? सिंगर्स ऑफ कोर्स लता जी, आशा जी, अरे and लता जी। सुखविंदर जी, सोनू जी, बहुत सारे हैं यार, लिस्ट तो बहुत सारी है। सुखविंदर जी भी आपका मतलब आपके बहुत खास है, आपके साथ हमेशा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये खत्म करते हैं गेम। बेस्ट फ्रेंड नेम? बेस्ट फ्रेंड नेम भावना, ट्विंकल, मेरी बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार। ओके, पर मंथ सैलरी? Oh my goodness। ये ऑप्शनल है। 1 करोड़। OMG, थोड़ा आधा इधर दे दीजिए। एनीवे, बेस्ट गिफ्ट यू हैव रिसीव्ड? Best gift I have received, perfume. परफ्यूम, नाइस। Yeah. ओके, तो यहाँ पे गेम खत्म होता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। इसके बदले में आई डोंट हैव एनीथिंग। अभी मेरे पास कुछ है नहीं, वरना मैं सामने होती तो एक झप्पी देती अच्छी सी। कोई बात नहीं, यही से चल जाएगा। अच्छा, लोगों के मोस्ट फेवरेट सिंगर सुखविंदर सिंह जी, मतलब आपके साथ उन्होंने काफी सारे कॉन्सर्ट किए हैं, उनसे भी आपने काफी चीज, हाँ सॉरी या आप उनके साथ कॉन्सर्ट किए हैं, ठीक है, मतलब दोनों ने मिलकर किए हैं, वो तो एक ही बात हो गई है, ठीक है। तो मतलब उनसे भी आप काफी इंस्पायर है, आपने उनसे भी काफी चीजें सीखी हैं, आपका जर्नी उनके साथ या कैसे शुरुआत हुई, आपके इतने फेवरेट क्यों है वे, वो सब चीजों के बारे में थोड़ा बताइए। सो शुरुआत ऐसे हुई कि मैं एक रिकॉर्डिंग में गई, वहाँ तो म्यूजिक कंपोजर थे, सो मैं गाना गा रही थी, वो नया गाना था, तो उन्होंने बोला कि गाना मैंने गाया, बहुत अच्छा लगा उनको, तो उन्होंने बोला आप तो काफी शोज करते हैं, मैंने बोला यस शोज तो होते रहते हैं, करती हूँ। तो बोले अरे आपको मुझे सुखविंदर जी से मिलवाना है, तो मैंने बोला जरूर मैं मिलना चाहूंगी, बिकॉज मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ। खैर ऐसा नहीं, चाचा जी ने बहुत से उनको गाने गवाए हैं, उनकी भी बहुत फेवरेट रहे हैं सुखी जी ऑफ कोर्स, सो मैं पर कभी उनसे मिली नहीं, तो मैंने बोला जरूर मैं मिलना चाहूंगी यार, इट विल बी लाइक बहुत अच्छा रहेगा कि मुझे आप मिला दो, जरूर चले। फिर मेरी उनसे मीटिंग हुई, तो जब मीटिंग हुई आई वाज लाइक माय गुडनेस, यू नो, बिकॉज हम मैं वो यू नो एक शो था जब मैं आई थिंक 1 साल या 2 साल की रही होंगी, तो चाचा ने एक बहुत पहले शो करा था, चाचा का शो था, उसमें सुखी जी गए थे, एंड तब मैं 1 साल 2 साल, एंड तब ऑफ कोर्स तो मैं बहुत छोटी थी, पर जब अकल आती गई और सुखी जी के गाने सुने हमने, यू नो, लाई मीना गाई हो गया, छैया छैया मोस्ट पॉपुलर हो गया, रमता जोगी हो गया,
बहुत सारे ऐसे गाने हैं कि बंठन चली बोलो, बहुत सारे गाने। तो एक था कि यार व्हाट अ सिंगर, क्या गाते हैं, पर मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरा उनसे इतना लंबा राब्ता रहेगा, यू नो, बिकॉज इट्स बीन नाउ 6-7 years आई हैव बीन परफॉर्मिंग विद हिम, काफी लंबा है राब्ता। तो उनसे मिली मैं, उन्होंने गाना सुना मेरा एंड बोला अच्छा क्या आप गा लेते हैं, फिर मैंने उनको गाना सुनाया, उनको काफी पसंद आया, तो बोले एक काम करते हैं, शो करते हैं, तो मैंने बोला जी बिल्कुल जरूर। बस ऐसे फिर हमने शो स्टार्ट करना शुरू किया। फिर देन जैसे ही स्टार्ट किया तो उन्होंने एक प्लेबैक एक सॉन्ग भी आया, तो उन्होंने मुझे रिकॉर्ड किया। Z+ मूवी का नाम था, उसमें मुना सिंह और बहुत सारे आर्टिस्ट थे, वो रिलीज भी हो गया, बड़ा अच्छा गाना था, उनके साथ मैंने वो वाला गाना गाया। एंड देन फिर हम शोज करते रहे। MTV अनप्लग्ड में उन्होंने मुझे याद किया, ऑफ कोर्स मैंने उसमें छैया छैया उनके साथ खड़े होके गाया। सुना मैंने वो गाना आपका, बहुत अच्छा था। एंड देन फिर मी होनार सुपरस्टार जो स्टार प्रवाह में आता है, फिर मैंने उसमें भी परफॉर्म किया उनके साथ। सो यू नो एक उनसे सही बोलूं, जब मैंने परफॉर्म किया, हमने काफी परफॉर्म किया, और मैंने काफी यू नो ओवरसीज अब्रॉड में तो बहुत सारे शोज, इंडिया में भी बहुत सारे शो उनके साथ किए। हर एक शो में जब भी मैं उनके साथ परफॉर्म करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार हर दिन मुझे उनसे कुछ सीखने मिला, यू नो, कि बहुत, बिकॉज वो इतने खूबसूरत सिंगर है, लाइक बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो भी हम सबको पता है, तो हर दिन उनसे काफी कुछ सीखने मिलता था, यू नो, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, बहुत कुछ सीखने मिला, और अभी भी सीख रही हूँ। एंड हमने बहुत सारे शोज भी किए साथ। कोई एक बात सुखविंदर सर की जो आपको बहुत खास लगी हो और आपने उनसे इंस्पिरेशन ली हो कि मतलब ये एक चीज है जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में सुखविंदर जी से सीखी है? वो एक ये चीज है, हाँ, वो एक चीज है कि जैसे सुखी जी की ऑफ कोर्स रेंज सभी को पता है, रेंज और आवाज उनकी कितनी बुलंद है। हम हमेशा बोलते हैं कि वो गाते हैं तो वो ऊपर जाके ऐसे टकरा के भी नीचे नहीं आता होगा, वो ऊपर ही जाता होगा, बिकॉज कनेक्टेड रहते हैं, नो। तो उनकी जो आवाज और वो जो हमेशा शो में जिस तरह से वो क्योंकि मैंने कई सिंगर्स को देखा है, मुझे नहीं पता कि वो उतना गले से वो उतना गाते नहीं हैं, या वो अपना गला चुराते हैं कि नहीं यार शोज में अगर मैंने इतना दे दिया तो मैं फिर रिकॉर्डिंग में कैसे गाऊंगा, या मेरी गला खराब ना हो जाए शो में अगर मैं बहुत तेज गाऊं, या जो भी, या उनका वैसे ही रहता होगा। सुखी जी का जो थ्रो है बहुत अच्छा है, तो उनसे वो चीज मैंने देखी, और पहले से भी हाँ तो इसलिए काफी मुझे थ्रो का बहुत मालूम पड़ा कि जब भी इंसान गाए तो यू नो थ्रोटफुली गाए, और अच्छे से गाए, खुल के गाए, नो, जितना गाए और अच्छे से गाए, वो मैंने काफी कहा। उनकी खैर आवाज ही काफी अच्छी है, जो लाइक एकदम ही खुली हुई है। ऐसे तो वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि आज माधवी जी की थोड़ी सी आवाज है ना डगमगा रही है, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इनसे बात करके बिल्कुल लगा नहीं। ओके, तो जाते जाते आप V4U रेडियो की टीम को क्या कहना चाहेंगे, और जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं या जो अभी सिंगिंग की लाइन में जाना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले V4U को थैंक यू बोलना चाहूंगी मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ऑफ कोर्स बड़ा मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। उपेंद्र जी को तो मैं ऑफ बहुत पहले से जानती हूँ और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऑफ कोर्स आपने बहुत अच्छे दिन में, यू नो, चाचा का बर्थडे है, इस दिन में ऑफ कोर्स मुझे आप लोग से बात करने मिली, उनके बारे में हमने बात की, तो बड़ी ये खुशी की बात है ऑफ कोर्स। एंड सिंगर्स को ऑफ कोर्स ये कहना चाहूंगी कि रियाज करते रहे, गाना अच्छे से गाते रहे और बस लोगों को सिंग करते रहे। आपकी स्माइल देख के ना मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है, सीरियसली आप बहुत ज्यादा प्रिटी है और आपकी स्माइल से, आपकी बातों से ना मैं ऐसे रिफ्रेशमेंट फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा रिफ्रेश हो गई हूँ एकदम से। थैंक यू सो मच। आप भी बड़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मुझे भी लगा कि आपसे मैं पहली बार बात कर रही हूँ। मुझे भी सिर्फ यही बोलते वैसे कि मैं फ्रैंक हो जाती हूँ सबसे। तो माधवी जी आपसे बात करके मतलब बेहद खुशी हुई, सच में बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील कर रही हूँ। आई होप कि मेरी आपसे ऐसी बात होती रहे आगे चल के और हमें भूले ना आप कभी, सच में। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। V4U से बात करके, श्वेता, उपेंद्र जी, एवरीबॉडी, ऑफ कोर्स तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स हमारी बातें होती रहेंगी जरूर।
तो यहीं पे अब हम सिया बोलते हैं। बी फॉर यू रेडियो, कभी भी कहीं भी